जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज की उनकी करंट फीलिंग क्या है। आपको अपने पर्सन का 3 बार नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है और कैंडल के फ्लेम की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर। देखो, ये पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर चुकी है। ये आपके बारे में कुछ नेगेटिव सोचते हैं, होपलेस हो गए। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस चल रहा है। हो सकता है नो कांटेक्ट है, अभी बात नहीं हो पा रही ठीक से। हो सकता है आपका इनके साथ एज डिफरेंट इशू है और जिस वजह से ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए, दूर दूर भाग रहे हैं। हो सकता है आपके रिश्ते में इन ऑफ वाली सिचुएशन बनी हुई है, कभी आना कभी जाना। ये पर्सन टिकते नहीं है रिश्ते में, ना ही कोई क्लैरिटी देते हैं और ना ही कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ना तो ये कहते कि मुझे रहना है, ना ही ये कहते हैं मुझे नहीं रहना है। आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको करना क्या है, इस रिश्ते में रहना है या फिर दूर जाना है। ठीक है, ये कंफ्यूज है पूरी तरह से, इनका दिल दिमाग काम नहीं करता है, जिस वजह से ये पर्सन आपको लेके कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। हो सकता है आपका इनके साथ काफ़ी पुराना कनेक्शन है। किसी का यहाँ पे 6 साल पुराना रिश्ता है, किसी का 11 साल और किसी का 1 साल। ठीक है। वो लेटर है क्यू। ठीक है, आप दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस की वजह से आपको इनसे कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही। आप दोनों के बीच में रिलीजन इशू है, जिस वजह से ये पर्सन आपके लिए कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते। किसी को यहाँ पक्षी दिखते हो, बटरफ्लाई दिखती हो। देखो, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे ना, तो आपको लेके बहुत पजेसिव थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर पजेसिव होना और बहुत ज़्यादा केयर दिखाना, प्यार दिखाना। और जैसे जैसे आप दोनों का रिश्ता पुराना होता गया, वैसे वैसे इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस देना शुरू कर दिया, दूरियां बढ़ाना शुरू कर दी। ठीक है, अब रीजन कुछ भी हो सकता है। ये खुद नहीं चाहते हैं कि आपके रिश्ते में ये रहें, या फिर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, जिस वजह से पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि आपके साथ रहते हुए भी ये पर्सन किसी और को डेट कर रहे थे और आपको कमिटमेंट ना देकर इन्होंने किसी और को कमिटमेंट दिया, किसी और के साथ कमिटेड हो गए और आप इनका वेट करते रहे कि शायद ये पर्सन एक दिन आपके प्यार को समझेंगे। ठीक है, आपको भरोसा था कि सच्चा प्यार जब किसी से होता है तो इंसान बदल जाता है। तो वही उम्मीद के सारे आप जी रहे थे कि आपको लग रहा था ये पर्सन एक दिन बदलेंगे, आपके प्यार को, आपकी फीलिंग को समझेंगे और हो सकता है
तब ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे। बट ऐसा हो नहीं पाया। आपकी उम्मीदें कहीं न कहीं टूटी हैं, बिखरी हैं और इसी की वजह से इस पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, ठीक है? बहुत तकलीफ़ का सामना किया है आपने। यहाँ एच है, इन्होंने जो भी डिसीज़न लिया है वो जल्दबाज़ी में लिया है। आपको सोचने का मौका भी नहीं दिया और कभी कोई क्लैरिटी भी नहीं दी, ये क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्यों आपसे दूर जाना चाहते हैं, क्यों आपके साथ नहीं रहना चाहते, आखिर प्रॉब्लम क्या है, कभी कुछ नहीं बताया। सडनली एकदम रिश्ता ख़त्म कर देना, एकदम दूर चले जाना, कोई क्लैरिटी भी नहीं देना, बताना भी नहीं और अचानक ही स्विच ऑफ कर लेना या फिर ब्लॉक कर देना। रीज़न कुछ भी नहीं और ब्लॉक कर दिया, ठीक है? यहाँ 11 नंबर है। आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आप इनका आज भी वेट करते हैं, इनकी कॉल मैसेज का, इनके आने का, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, क्योंकि आपके दिल में कहीं न कहीं एक होप है, एक आस है कि पर्सन कभी न कभी लौटेगा या लौटेगी। ये कभी तो मेरे प्यार को समझेंगे, आज नहीं तो कल मेरे प्यार को समझेंगे। ठीक है? और इसीलिए आप हर रोज़ करंट फीलिंग देखते हैं। इनको सोचकर कभी-कभी आप पास्ट में इतना डूब जाते हैं कि आपको लगता है कि जैसे सब कुछ अभी हुआ है। शुरू में इन्होंने प्यार किया था आपसे, लेकिन जब से कोई तीसरा पर्सन बीच में आया, अब वो तीसरा पर्सन इनके घरवाले भी हो सकते हैं, किसी की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, इनका करियर हो सकता है, जॉब हो सकती है और किसी-किसी की लाइफ में इनके दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है? जिस वजह से डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया। यह पर्सन आना चाहते हैं आपके पास। हाँ, ये आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन आए किस मुँह से? गलती काफ़ी कर चुके हैं। दूर जाने का इनका खुद का डिसीज़न था और ये पर्सन थोड़े ईगोइस्ट इंसान हैं। अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं, क्योंकि इनको झुकना पसंद नहीं है, किसी रिश्ते में झुकना नहीं चाहते। अगर चीज़ें इनके अकॉर्डिंग होंगी तो ये ठीक है, खुश रहेंगे और अगर अपनी मन की बात बता दी, आपने इनसे कुछ माँग लिया, तो वहीं पे चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। क्योंकि शुरू से रिश्ता इन्होंने अपने अकॉर्डिंग चलाया है। ए लेटर है, ओ है, वी है, सेकंड भी है, पी लेटर है, आर लेटर है, आपके या आपके पार्टनर का नेम का पहला अक्षर हो सकता है। देखो, आपका कहीं न कहीं इनके साथ एक डिवाइन कनेक्शन है, जिसको ये कहते हैं ना इनकार नहीं कर सकते। इनको भी फ़ील होता है। ऐसा नहीं कि आपको ही फ़ील होता है, इनको भी फ़ील होता है, इनको भी आपकी याद आती है। लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं फँसे हुए हैं और फँसे हुए होने की वजह से ये आपके लिए कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। जब तक ये वहाँ से निकलेंगे, इनके मन में जो नेगेटिव थॉट है, 3 नंबर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? उस वजह से पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है और समय के अनुसार चीज़ें चेंज होती हैं, बदलती हैं। तो समय के अनुसार ये भी बदलेंगे, चेंज होंगे और कहीं न कहीं इन्हें रियलाइज़ेशन होगा कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इन्हें बहुत ज़्यादा रियलाइज़ेशन होने वाला है कि इन्होंने जो भी किया आपके साथ, आपका दिल तोड़ा,
या आपको धोखे में रखा, आपसे झूठ बोला और आपके होते हुए किसी और को डेट किया, तो इनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ेशन होने वाला है। एक्स लेटर है, या हो सकता है आप किसी एक्स के लिए देख रहे हैं। प्यार करते हैं आपसे, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये दिल से आपको चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि प्यार-व्यार अभी होता है, कुछ नहीं होता है और इंसान सब बदल जाते हैं, सब धोखेबाज होते हैं। हो सकता है इनको पहले किसी ने धोखा दिया था और जब आप इनको मिले थे ये तब टूटे हुए थे, और हो सकता है आप भी ऐसे रिलेशन में थे, टॉक्सिक रिलेशन में, जहाँ से उस टाइम आप भी निकले थे और आप एक दूसरे को मिले, और जब एक दूसरे को मिले तो ऐसा लगा जैसे कि ईश्वर ने ही आपको मिलाया है। एक ऐसा पर्सन आपको दिया है जो आपको समझ सकता है, आपकी फीलिंग को समझ सकता है। ऐसा नहीं था कि उस टाइम समझते नहीं थे, समझते थे। ठीक है, दिल से हर बात को मानते थे, लेकिन वही है ना कि किसी की खुशी रास नहीं आती है। कोई आया तीसरा पर्सन और सारा खेल खराब कर दिया। और जब इन्होंने आपको थामा तो आप बहुत टूटे हुए थे। आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे थे जहाँ आपको किसी के सहारे की ज़रूरत थी और इनका सहारा मिला और आपको लगा ये पर्सन हमेशा के लिए आपका हो गया। बट आपको नहीं पता था कि बीच में ऐसा होगा, ये पर्सन आपका दिल तोड़ेगा। 1 नंबर स्ट्रॉन्ग है, 2 नंबर है। इमोशनल हो सकते हैं ये पर्सन, बट आपको दिखाते नहीं हैं ऐसा, ठीक है? आजकल ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन दूरियों की वजह से ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। इनको लगता है कि पहले आप कदम बढ़ाएँ, उसके बाद ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि कुछ लोगों के अंदर होता है ना कि मैं क्यों झुकूँ, हर बार मैं ही क्यों झुकूँ, हर बार मैं ही क्यों कॉल करूँ। तो इस वजह से पर्सन नहीं झुकने जाते। सी लेटर है, यू है, ठीक है? इनको शर्म आती है आपकी तरफ बढ़ने में, क्योंकि कहीं न कहीं गलतियाँ ऐसी कर दी हैं जो माफ़ी के लायक भी नहीं हो सकती। आपने फिर भी इनको माफ़ किया। हो सकता है आपने इनको कई चांस दिए हैं कि ये सुधर जाएँ, ये बदल जाएँ, ये समझ जाएँ। कई चांस दिए, ये आए और फिर चले गए, फिर आए, फिर चले गए, ठीक है? इनफ वाली सिचुएशन इन्होंने बना के रखी है। आपने एक से ज़्यादा कई चांस इनको दिए हैं कि समझ जाएँ, लेकिन नहीं समझ पाई है, और उसके बाद में हो सकता है गुस्से में आके आपने इनसे डिस्टेंस बना ली, आपने फिर इनको ब्लॉक कर दिया कि चलो ठीक है, तुमको नहीं सुधरना है, नहीं बदलना है, नहीं चेंज होना है, तो ठीक है हम ही चेंज हो जाते हैं, हम ही बदल जाते हैं। ठीक है, तुमको आज़ादी चाहिए, हम तुमको आज़ाद करते हैं। आपने इनको आज़ाद कर दिया, लेकिन दिल से आज़ाद नहीं कर पाए, ठीक है? बेशक आप दोनों के बीच में डिस्टेंस चल रहा है, लेकिन आज भी आपके दिल में इनके लिए एक होप है, एक प्यार है, जिस वजह से आप इनका वेट करते हो और शायद एक उम्मीद के सहारे जी रहे हो कि चीज़ें कभी ना कभी बेटर हो जाएँगी। इन्हें जिस दिन रियलाइज़ेशन होगा कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, लौट कर आपके पास आएँगे, आपसे प्यार की भीख माँगेंगे। कभी-कभी हमें ज़िंदगी ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है, ना तो हम आगे बढ़ पाते हैं और ना ही पीछे जा पाते हैं, बीच में फँस जाते हैं। आप भी कहीं न कहीं बीच में फँसे हुए हो। आगे बढ़ने का सोचो तो आपके लिए किसी के प्रति फीलिंग नहीं आती और पीछे आप जा नहीं सकते। तो आप बहुत बुरी तरह से फँस गए हो। इस पर्सन को भूल भी नहीं पा रहे हो और ये पर्सन आपकी लाइफ़ में पूरी तरह से आ भी नहीं पा रहे। तो कहते हैं ना कि पाना भी मुश्किल है और छोड़ भी नहीं पा रहे, और बहुत ज़्यादा आप पेन में जी रहे हो, इस टाइम दर्द में जी रहे हो। ये दर्द या तो आप जानते हैं या तो ईश्वर जानता है, तीसरा पर्सन कोई समझ नहीं पा रहा है, और आपको हमेशा एक दुःख रहता है कि आपको कोई समझने वाला नहीं मिला। लोग तो बहुत मिले, लेकिन आप जैसे हो वैसे कोई समझने वाला नहीं मिला। आप जो नहीं हो इंसानों ने वही समझा, आप जो हो वो किसी ने नहीं समझा।
आप बहुत केयरिंग, लविंग इंसान हो, हर किसी की मदद करने वाले हो, हर किसी का भला करने वाले हो, किसी का बुरा नहीं किया और आपको हमेशा शिकायत रहती है इस बात से कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ क्यों हो रहा है? और इसका जवाब आपको नहीं मिलता है। आप रोते बहुत हो, बहुत ज़्यादा रोते हो, बहुत परेशान रहते हो, कभी-कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हो, चले जाते हो, ठीक है? और इस पर्सन का ख़्याल आपके दिल से नहीं जाता, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ ऐसी दवा मिल जाए कि जिस वजह से मैं इस पर्सन को भूल जाऊँ, इसके प्रति मेरे मन में जो फीलिंग है वो ख़त्म हो जाए ताकि मैं चैन से जी सकूँ, मुझे सुकून मिल जाए, लेकिन वो सुकून आपको नहीं मिल पा रहा है। 2 चीज़ें हमेशा याद रहती है, या तो धोखा या तो बहुत ज़्यादा प्यार। आप इनके धोखे को नहीं भूल पाते हो और जब आप दूर जाने को सोचे तो आपका प्यार सामने आ जाता है कि मैंने बहुत प्यार किया इससे। मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे आप इस पर्सन से। कोशिश तो करते हो भुला दें, दिल दिमाग से निकाल दें, बट आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है? अब हम देखते हैं कार्ड से क्लियर करके कि आखिर ये पर्सन लौट कर आएँगे आपके पास। ये दिल में इनके आज भी प्यार है। क्या आपको कमिटमेंट देंगे या सुधर के बदल कर आपके पास आएँगे? ठीक है, देखते हैं। ये कब तक आपके पास आ जाएँगे? क्या इनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है? क्या ये आपको कोई कमिटमेंट देंगे, सुधर के बदल कर आपके पास आएँगे? क्या इनके मन में आपके लिए प्यार है? हमने कहा ना, ये पर्सन स्टक है। इनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये अपने आप में ही नहीं है, ये किसी और के कंट्रोल में है। कोई और है इंसान जो इनको कंट्रोल करके रख रहा है, ठीक है? आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इश्यू है, जिस वजह से पर्सन ने जो वादे किए उनको निभा नहीं पा रहे, क्योंकि ये कभी सीरियस थे नहीं आपको लेकर, ठीक है? इनके लाइफ में थोड़ा फाइनेंशियल इश्यू भी हो सकता है, जिस वजह से भी ये पर्सन आपसे दूर भागते हैं और इनको नेम फेम चाहिए। ये लौटेंगे आपकी लाइफ में और न्यू बिगिनिंग हो गई आप दोनों के बीच में, ठीक है? आप एक ऐसी सोल हो जो बहुत प्योर है, जिसका मकसद ही है अध्यात्म की ओर बढ़ना, अपने आप को पहचानना, ईश्वर से कनेक्ट होना। आप एक हीलर हो सकते हो, आप दूसरों को या खुद को हील करते हो। आपको अपनी शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है? जिस तरह से पर्सन आपको छोड़कर गए थे, तो ये भी वहाँ खुश नहीं है, ठीक है? हमने कहा ना कि आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है। ये पर्सन को एहसास होगा एक दिन लौट कर आपके पास आएँगे। जिस तरह से छोड़ कर गए हैं ना, उसी तरह से वापस आएँगे आपकी लाइफ में। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनको छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है? और शायद आप इनको माफ़ नहीं करोगे। अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते तो आप इनको समझोगे नहीं, ठीक है? आप दोनों का सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। एक दूसरे को अपना प्यार एक्सचेंज कर चुके हैं। तो ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे, आज भी करते हैं, बट वही है ना कि अपने आप में नहीं है। हमने कहा था कि इनको रियलाइजेशन होगा पछताएंगे एक दिन, तो ये पछताएंगे आपको खोकर, पछता रहे हैं और पछताएंगे। ये न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ, ये खुद चलकर आपके पास आएंगे। डिवाइन कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल, ऐसा चमत्कार करेंगे कि ये खुद आपकी तरफ आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जहाँ भी हैं अभी, किसी के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ नहीं भी हो सकते। ये अपने आप में ही नहीं है, इनका दिल दिमाग काम नहीं करता है। इनका थर्ड आई चक्र ब्लॉक है, हार्ट चक्र ब्लॉक है, रूट चक्र ब्लॉक है।
जिस वजह से ये पर्सन कोई सही डिसीजन नहीं ले पाते, फीलिंग को नहीं समझ पा रहे, ये सच्चाई को नहीं देख पा रहे कि आखिर सच्चाई है क्या इस रिश्ते की। जिस दिन इनके अवेकनिंग होगी और उस दिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछताएँगे, रिग्रेट करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं ये रोते नहीं हैं आपके लिए, रोते हैं आपकी तरह। ये भी अफ़सोस करते हैं, आपको खो देने का डर इनको भी है, लेकिन वही है ना कि इंसान सोचता बहुत कुछ है लेकिन करता कुछ नहीं है। तो ये वही पर्सन है कि सोचते तो बहुत कुछ है आपके बारे में, याद भी करते हैं, मिस भी करते हैं, मिलने का मन भी बनाते हैं, लेकिन कदम आगे बढ़ते हैं और रुक जाते हैं, ठीक है? अब हम ये देख लेते हैं ये पर्सन कब तक आपके पास आएँगे। इनको रिग्रेट है आपको खो देने का, दूर जाने का या गलतियाँ करने का या फिर आपको नहीं समझने का, ठीक है? तो ईश्वर इन्हें संकेत दे रहे हैं कि ये आपको समझे, आपके पास जाएँ, आपसे मिलें, आपके प्यार को, आपकी फीलिंग को समझे। कहीं न कहीं डिवाइन ने ही आपको मिलाया है, ठीक है? ये लौटेंगे, ठीक है? ये लौटेंगे, कमबैक करेंगे आपकी लाइफ में और ये आपकी अटेंशन पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपको पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए, किसी भी हद तक जाएँगे, ठीक है? तो अभी इनको जो रियलाइज़ेशन नहीं हो रहा, बहुत जल्द होने वाला है और ये भी आपकी तरह तड़पेंगे, आपकी तरह रोएँगे, आपकी तरह ईश्वर से आपको दुआओं में माँगेंगे। तो यस, ये पर्सन कमबैक कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आ रहे हैं और ये चाहते हैं रिश्ता कंटिन्यू हो और आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएँ, ठीक है? तो ये है आपके पार्टनर के मन में आज की करंट फीलिंग आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे और अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो आपको कमेंट में लिखना है जय श्री कृष्णा और ईश्वर को थैंक्स कहना है, ठीक है? आपको निराश नहीं होना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे साथ जो भी होता है वो एक सबक सिखाने के लिए होता है। अगर हम एक साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे तो हमें एक-दूसरे की वैल्यू पता नहीं चलती है ना। तो नो कॉन्टैक्ट भी इसीलिए कराया जाता है ताकि एक-दूसरे की प्यार को समझ सकें, फीलिंग को समझ सकें, कमी को समझ सकें, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।